देखो, वोल्टेज जो है अप्रोक्स 3 वोल्ट तक, मैक्स अप्रोक्स 3 वोल्ट तक जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री जितना अपनी किताबों में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मैं कहूँ अपनी डेली लाइफ में है। अभी आप फ़ोन यूज करते हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, यहाँ तक कि अब इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी सब चीज़ें आ गई हैं। मैक्सिमम चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर धीरे धीरे दुनिया डिपेंड करती जा रही है। मैक्सिमम चीज़ें अब इलेक्ट्रिसिटी पर ही चल रही हैं। पहले छोटे छोटे चीज़ों को चलाने के लिए हम डीजल, पेट्रोल, फ्यूल या फिर कह सकते हो कंबसन वाली चीज़ों का यूज़ करते थे, लेकिन अब मैक्सिमम चीज़ें धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड कर रही हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की इस दुनिया में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है वो बैटरीज़ का है, क्योंकि अगर बैटरीज़ नहीं होती तो हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर पाते और उसे फिर से दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। अभी सपोज़ करो आप जिस फ़ोन में या फिर जिस सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये वीडियो देख रहे हो, अभी उस सिस्टम के अंदर भी बैटरी ही लगा हुआ है। जैसे आप एक बार चार्ज करते हो, उसे कई घंटों तक यूज़ करते हो। अगर बैटरी नहीं होती तो आप थोड़ा सोच सकते हो कि क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी। और बैटरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लास 12th में आपको चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है सारी चीज़ें। हालांकि वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी की जा सकती हैं। उसमें आपको डेनियल सेल मिलता है। डेनियल सेल में आपको बताया जाता है कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, जिंक और कॉपर रॉड यूज करके आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हो। सबसे पहले मैं कहूँगा जो बैटरी के डिस्कवरर थे, जिन्होंने फादर ऑफ बैटरी भी कहा जाता है, सर अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने वोल्टाइक पायल का निर्माण किया था, वोल्टेक पायल का डिस्कवरी किया था। और जब उन्होंने वोल्टाइक पायल बनाया उसके बाद ही दुनिया में जितनी भी बैटरियां आज आप देख रहे हो, इन सब का उत्पादन मतलब कह सकते हो फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है। तो बैटरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और आज मैं आप सभी को एक नॉर्मल, ये आलू एक वेजिटेबल, इससे हम लोग इस 3 वोल्ट के बल्ब को जलाने वाले हैं। अब थोड़ा सोच सकते हो क्या ये नॉर्मल आलू जिसका यूज हम लोग खाने के लिए करते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है क्या? देखो, बैटरी का जो मेन कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के ऊपर। हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक अच्छे इलेक्ट्रोड्स चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो ऐसा सोल्यूशन होता है या फिर कह सकते हो ऐसा सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, या फिर नॉर्मल कह सकते हो मिक्सचर होता है जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है और वही चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करता है। जैसे मैं कहूँ आपके घर में जो रेगुलर इन्वर्टर बैटरी यूज होता है, जो लेड एसिड बैटरी है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है और लेड ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग नॉर्मल इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं और मैं आपको एक एक स्टेप सिखाऊंगा कि आप आलू से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए, प्रैक्टिकल को करने के लिए मेरे पास तो आलू तो है ही, आलू के साथ साथ हाँ मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसे नॉर्मल मल्टीमीटर बोलते हैं। इसका यूज मैं बस वोल्टेज चेक करने के लिए करने वाला हूँ। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक स्टेप आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वायर्स हैं, ये कटे हुए वायर्स हैं। ये वायर एक तो कॉपर का है और ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर जो है कॉपर का है और ये वाला एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम और कॉपर का इलेक्ट्रोड जब हम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे मेटल अलग अलग होने चाहिए, या तो मेटल ऑक्साइड यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के लिए, यहाँ पर हम जनरल कॉपर और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, अब सबसे पहले ये जो नॉर्मल पोटैटो है, नॉर्मल आलू है, इस आलू के अंदर वाटर भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, स्टार्च भी है ये। तो इसकी वजह से ये इसके अंदर के जो कंपोनेंट हैं या फिर कह सकते हो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करेंगी। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुड इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक एज अ इलेक्ट्रोलाइट ये काम कर सकता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को चालू कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मल्टीमीटर में जो रीडिंग है, रीडिंग 00 है। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड पे रखता हूँ और ये अपना पहला आलू। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये आपके पास जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसे आप इसके एक पोल पे इधर इस साइड में इसके अंदर कर देना, ध्यान रखना कि इसके बाहर ना जाने पाए। और ये है एल्यूमिनियम कह सकते हो रॉड, और इसको हम इसके अंदर डिप करते हैं, मतलब 2 अपोजिट पोल की तरह। और जैसे ही हम इन दोनों को आपस में ऐसे सेट कर देते हैं तो इन दोनों के बीच अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर नॉर्मल रहते तो नहीं होता, लेकिन अभी होगा। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। अभी ये वाला जो है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है,
वो पॉजिटिव की तरह काम करेगा और ये जो है वो नेगेटिव की तरह काम करेगा। एक मिनट मैं आपको इसे दिखाता हूँ, ये आपकी तरफ ही कर देते हैं। 1 मिनट। शायद आपको उसमें दिख रहा हो, अभी मैं उसे अपने हाथ से उठा करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने इस मल्टीमीटर को नॉर्मल सेट कर दिया है। अभी आप देखो, जिस आलू के अंदर हमने ये कॉपर और ये एल्युमिनियम के वायर फिट किए हैं, अब देखो नॉर्मल जो मल्टीमीटर पर जो रीडिंग है वो शो कर रहा है 0 0, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब हम इनके दोनों पोल्स को इससे टच करेंगे, आप देखो मल्टीमीटर में रीडिंग शो होना शुरू हो गया है। अब ये रीडिंग देखो मैक्सिमम एक आलू से कितना हम क्रिएट कर सकते हैं, अप्रोक्स कह सकते हो कि 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट हम एक नॉर्मल आलू से क्रिएट कर पा रहे हैं। दिखाई दे रहा है रीडिंग, आप देख पा रहे हो 0.50 वोल्ट। इन सभी आलू को हम इनसे कनेक्ट कर देंगे। अभी करने के लिए कुछ नॉर्मल नहीं करना है, ये नॉर्मल आलू अपना रहेगा ही। और इसमें इन सभी को जैसे हमने इसके अंदर सेट किया है ऐसे ही सेट कर देंगे। एक एल्युमिनियम और एक कॉपर, इनको हम ऐसे ही आपस में सब टच कर देंगे। अब टच होने के बाद इस वाले से भी आप चेक कर लो ये कितना क्रिएट कर रहा है। ये जो अप्रोक्स है ये भी अप्रोक्स उतना ही 0.402 0.41 तक मैक्सिमम इसका जा रहा है। इसका भी मैक्सिमम 0.4 वोल्टेज तक जा रहा है। और ऐसे ही जब इनके अपोजिट को मतलब सीरीज़ में जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे, तो अभी आप देखो हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट करने जा रहे हैं। जब इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे इनका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये नॉर्मल पतले पतले वायर्स हैं, हम इनसे इनको टच कर देते हैं। ये दोनों हम ज्वाइन कर देंगे इनसे। जैसे छोटे छोटे सेल्स को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कंबाइन हो जाते हैं, वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। अभी देखो ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। और अब देखना कि इस मल्टीमीटर में रीडिंग क्या आती है। पहले आपका 0.40 आ रहा था, अभी भी आप देखो 0.40 करीब आ रहा है, लेकिन अब 0.72 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने पूरे आलू को एकदम सीरीज में सबको कनेक्ट कर दिया है। मतलब कह सकते हो एक का प्लस दूसरे के माइनस से सीरीज में मैंने सबको कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कनेक्ट करने का एक प्रॉफिट ये है कि जो वोल्टेज है वो इन सभी की पोटैटोज़ के अंदर क्रिएट होने वाले वोल्टेज का एडिशन हो जाएगा, जो रिजल्टिंग वोल्टेज है। मीटर के यूज से देखने वाले हैं कि जो हमें नेट वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल पा रहा है। ठीक है, इसको हम इसी पे रख देते हैं। और सेकंड वाला जैसे हम इस पर टच करते हैं, अब देखो वोल्टेज लगभग 3 वोल्टेज तक ये क्रिएट हो रहा है। अभी आप देख लो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, नॉर्मल साइंस है। देखो वोल्टेज जो अप्रोक्स 3 वोल्ट तक, मैक्स अप्रोक्स 3 वोल्ट तक जा रहा है। इस वाले पोल में टच करके देखते हैं, अप्रोक्स 3 वोल्ट या फिर 3.5 वोल्ट। ये जो वोल्टेज है वो एनफ है उस छोटे वाले एलईडी को लाइट देने के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है पोटैटो के अंदर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लाइट को बहुत तेज़ जलाएगा, लेकिन बहुत हल्की सी रोशनी तो दे ही सकता है। मतलब ये इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ ये सच में काम करता है। तो अभी आप देख सकते हो जनरल कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, नॉर्मल है, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई है। तो अभी आप फिर से देख लो एक बार, जब इनसे टच करते हैं तो वोल्टेज कहाँ तक जाता है, अप्रोक्स 3.5 वोल्ट तक ये जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो बल्ब है अपने पास, क्या ये बल्ब जलेगा? ठीक है, इस बल्ब को मैं इस साइड पर कर देता हूँ। अब इस वायर को इसमें टच करते हैं और देखते हैं बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। बल्ब के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। देखिए बल्ब बहुत थोड़ा सा जल रहा है, बहुत हल्का नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए। पूरा फोकस मैं बल्ब पर ही कर देता हूँ। अब बल्ब की तरफ ध्यान देना, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आप बल्ब को देख सकते हो, बल्ब जल रहा है, बहुत हल्का हल्का ही जल रहा है, क्योंकि
इसमें जो टोटल एम्पियर जो करंट आ रहा है, करंट कम आ रहा है, वोल्टेज अपना 3.5 वोल्ट तक चला जा रहा है, लेकिन करंट कम है। लेकिन